हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के उन प्रश्नों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का एक संघ है। क्या होता है भारत एक गणतंत्र है का अर्थ? इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जिस प्रकार से इंग्लैंड में जो है राजा या रानी जो हैं वो शासन करते हैं, प्रमुख शासक होते हैं, बल्कि हमारे यहाँ क्या होता है, जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है, ऑप्शन ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी वित्त मंत्री और डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है, ऑप्शन ए पंचायत समिति, बी ग्राम पंचायत, सी जिला समिति और डी इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 32वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 15वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 46वें संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी.आर. अम्बेडकर और डी के.एम. मुंशी। किसे संविधान सभा का स्थायी जो अध्यक्ष है उसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? ऑप्शन ए विधि विभाग, बी अधीनस्थ न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी लोक सेवा आयोग। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 15 और 7, ऑप्शन बी 20, 10, सी है ऑप्शन 15, 10 और ऑप्शन डी है 30 और 15। कितने सदस्य होते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संबंधी समिति में? लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कार्पस, ऑप्शन बी परमादेश मेडिमस, ऑप्शन सी उत्प्रेषण सेंटियोरेरी और ऑप्शन डी अधिकार पृच्छा को वारंटो। क्या होता है अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 5 वर्ष। क्या कितने वर्ष बाद लेते हैं? 1/3 सदस्य जो हैं कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष के पश्चात। तो ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के उधार लिया गया था, किससे? ऑप्शन ए इंग्लैंड से, बी आयरलैंड से, सी ऑस्ट्रिया से और डी फ्रांस से। कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की स्वीकृति, बी राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, सी लोकसभा की स्वीकृति और डी प्रधानमंत्री की स्वीकृति। किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 15, बी 22, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 45। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वे एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन बी वे परस्पर विरोधी हैं, ऑप्शन सी उन सभी में कोई अंतर नहीं है और ऑप्शन डी वे दोनों वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री और डी राज्यपाल। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? ऑप्शन है ए केशवानंद भारती वाद, बी गोलकनाथवाद, सी गोपालनवाद और डी मिनर्वावाद। किस वाद में कहा था कि जो मौलिक मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? ये कहा गया था केशवानंद भारती मामले में। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, बी जगजीवन राम, सी राजगोपालचारी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, बी राज्यों के परस्पर विवाद, सी मूल अधिकारों का संरक्षण और डी संविधान के उल्लंघन के कारण। कौन सा विवाद जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, ऑप्शन ए।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।